हेलो स्टूडेंट्स, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 4.3 के इनिशियल क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहलाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस के अंदर क्या दिया गया होता है, इन क्वेश्चन के अंदर आपको एक प्रॉब्लम दी गई होती है जिसको आपको सॉल्व करना पड़ता है, और उसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक ऐसी इक्वेशन आएगी जिसके अंदर x की पावर क्या रहेगी 2, दैट इज एक्स स्क्वायर। उसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास दो रूट्स आएंगे। क्या आएंगे? दो रूट्स आएंगे। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो आंसर आएंगे। क्या आएंगे? दो आंसर। ठीक है बेटा, ओके। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4। सो लिसन टू मी प्रॉपरली क्लास। पहला आप आराम से क्वेश्चन पढ़िए। यहां पे क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन अच्छे से समझ आना चाहिए। क्वेश्चन समझ आ गया तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्लास, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now। ओके क्लास, तो देखिए क्लास, तो सबसे पहले हमें दिया गया है 3 साल पहले और 5 साल बाद। सर 3 साल पहले की बात कर रहे हो, 5 साल बाद की बात कर रहे हो, लेकिन प्रेजेंट की बात कौन करेगा? तो हम क्या बोलेंगे? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान्स बी एक्स ईयर्स। कितनी एज हो गई हमारे पास रहमान की? एक्स ईयर। हमने किसकी बात की? प्रेजेंट एज की बात की। ठीक है सर, ओके। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, पहली बात कर रहे हैं सम। सम मतलब एडिशन, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दीजिए। अगर एज एक्स है तो उसे क्या कर देंगे? 1/x कर देंगे। ऑफ रहमान एज इज 3 years एगो, एज 3 years एगो कितनी हो जाएगी? सर आज अगर x है तो 3 साल पहले कितनी थी? x - 3। एज 5 years फ्रॉम नाउ कितनी हो जाएगी? x + 5। ठीक है बेटा, ओके। ये आ गया हमारे पास x + 5 फ्रॉम नाउ। ओके, अब हम बात बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? द सम ऑफ रेसिप्रोकल, मतलब 3 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल, यानी 1/x - 3 प्लस 1 उल्टा कर दीजिए। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दीजिए, तो x + 3 का उल्टा हो गया 1/x + 3, x - 3, और इसका हो गया 1/x + 5, और इन दोनों का सम कितना आ रहा है मेरे पास? 1/3। क्या आया मेरे पास? 1/3। ओके, अब देखिए, अब आपको इसको सिंपली सॉल्व करना है और कुछ भी ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है। अब रही कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन होती है किसकी? स्टूडेंट की खुद की। ये आपकी मेंटल मैथमेटिक्स होती है जिसमें आपको खुद को सॉल्व करना होता है। बेसिक सा है सर, एलसीएम ले लीजिए। ये लीजिए सर, x - 3 x + 5, इसका जब मैंने x - 3 यहाँ पे है तो ऊपर आ गया x + 5 प्लस बीच में, और x + 5 इधर है, ऊपर आ जाएगा x - 3 इज इक्वल टू 1/3। ओके, x + x 2x, 5 में से 3 गए, कितने बचे मेरे पास? सर 2 बचे। ओके, यहाँ पे कितना आया? x को x से मल्टीप्लाई कीजिए, x², x × 5 कितना हो गया? 5x, -3 × x -3x, -3 × 5 -15 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है बेटा, ओके। अब क्या कीजिए? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2x 3 × 2x - 2 इज इक्वल टू x², 5 में से 3 गए, 2x - 15। 3 × 2x कितना हो गया? 6x - 6 इज इक्वल टू x² + 2x - 15। सारा कुछ इधर भेज दीजिए। x² + 2x - 6x -6x -15 + 6 -15 + 6। ठीक है बेटा, ओके। तो इसको सॉल्व कर लीजिए।
एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 15 में से 6 गए, कितने बचे, -9 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या आ गई बेटा मेरे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्लास। +5 -3 +2 रहेगा, यहाँ पे मेरे पास प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास आ गया -21 इज इक्वल टू 0। अब देखिए मेरे पास ये इक्वेशन है, आप खुद बताइए सर मल्टीप्लाई करने पे -21 आना चाहिए और ऐड करने पे -4, मल्टीप्लाई करने पे -21। अब आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x + 3x -21। आप चेक कर लीजिए, -7 × 3 होता है मेरे पास -21 और -7 + 3 होता है मेरे पास -4। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, x - 7, यहाँ पे मेरे पास 3 कॉमन आ रहा है और ये आ गया मेरे पास x - 7 इज इक्वल टू 0। मेरे दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, यहाँ पर आ गया x + 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा x - 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7 एंड x + 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -3। क्या एज नेगेटिव हो सकती है क्या, एज कांट बी नेगेटिव, एज कांट बी नेगेटिव। तो हमारे रहमान साहब की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, रहमान साहब की प्रेजेंट एज आ गई 7 वर्ष। कितनी आ गई हमारे पास, 7 ईयर। ठीक है बेटा, ओके। -3 कांट बी द एज, ओके। ठीक है बेटा, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एक्चुअली जो हमारे पास कैलकुलेशन रहती है वो होती है स्टूडेंट लेवल की। ये जो कैलकुलेशन होती है बेटा ये आपको खुद को करनी होती है, अगर आपसे नहीं हो रही है तो ये सिग्नल है कि हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस, अगर आप टीचर का कहना मान लें, अपने वॉटेवर, अगर आपके भैया सिस्टर जो भी आपको समझाएं उनसे बोलिए मुझे प्रैक्टिस करने की प्रैक्टिस डालिए, प्रैक्टिस करने की प्रैक्टिस डालिए, तो इसी तरह हमारी मैथ स्ट्रांग हो पाएगी। ठीक है बेटा, ओके। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन में बोला है इन अ क्लास टेस्ट, ओके सर, द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मतलब मैंने आपको बताया था बेटा, अगर मेरे पास 100 रुपीज़ है, मैंने किसी को 40 रुपीज़ दे दिए तो पीछे कितने रह जाएंगे, सब बोल दो कैसे 60, लेकिन 60 आया कैसे, 100 - 40 इज इक्वल टू 60। तो मान लेता हूँ मैथमेटिक्स में मार्क्स कितने हैं, x, तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, 30 - x, यस और नो। लेट द मार्क्स obtained in mathematics be x। अगर मैथमेटिक्स में x आए तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, 30 - x, यस और नो, ओके। यहां तक हमारी पहली कंडीशन कंप्लीट। अब हम बात करते हैं, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सुनिएगा क्लास, अगर उसके पास मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज्यादा आ गए होते तो मैथ्स में अब मार्क्स कितने हो जाएंगे, x + 2 इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो इंग्लिश के मार्क्स कितने थे, 30 - x, ये तो इंग्लिश के मार्क्स थे। अब इसमें 3 मार्क्स और कम हो गए, क्या हो गए, 3 मार्क्स और कम हो गए, तो -3, तो ये कितने हो जाएंगे, 27 - x, यस और नो। ये चीज आप समझ लेना, पहले मेरे पास इंग्लिश में मार्क्स थे 30 - x, अब उसमें 3 मार्क्स और कम हो गए हैं, तो उसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 210, मतलब मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, मैथ्स के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स का मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा x + 2 मल्टीप्लाई बाय 27 - x इज इक्वल टू 210। तो अब हमारी पूरी मैथमेटिक्स मैथ्स
कैलकुलेशन की रह गई है। तो x इंटू 27 27x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 27 54, 2 इंटू -x माइनस 2x इज इक्वल टू 210। इधर ले लीजिए, सब कुछ उधर भेज दीजिए, सब कुछ उधर भेज दीजिए, क्योंकि हमारा एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, सब कुछ उधर भेजिए, पॉजिटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, 27 में से मेरे पास पहले इधर देखिए माइनस एक्स स्क्वायर, 27x और माइनस 2x, ये कितना हो गया, प्लस का 25x प्लस का 54 इज इक्वल टू 210। पूरा LHS RHS में भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 54 प्लस 210 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 54। तो इसका मेरे पास आंसर कितना आएगा, जल्दी से बताइए। 21 में से मेरे 5 गए, कितने रह गए, 16। सॉरी, अगर 21 में से मेरे पास 5 चले जाते हैं तो मेरे पास कितने जाएंगे, जल्दी से बताइए, 1 और ये 16। ठीक है, 16 में से मेरे पास कितने चले गए, 16 में से मेरे पास चले गए 4, तो मेरे पास रह गया 1 5 6 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ गए 156। तो देखिए क्लास, अब हमें यहाँ पे कौन सा मेथड लगाना है। मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, अगर आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है कि सर अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसके अंदर क्या रहता है बेटा सॉरी, इसमें अब हमारा क्या रहेगा, आपको कौन सा मेथड सही लगता है आप वो मेथड फॉलो कर लीजिए। अब अगर आप कहते हो कि सर मुझे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, कौन से मेथड से सॉल्व करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से मुझे सॉल्व करना है, तो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी लगा सकते हो। अगर आपको कोई दूसरा मेथड सही लगता है तो आप दूसरा मेथड भी सही लगा सकते हो, जो भी हो, जैसे 156। ठीक है, अगर मैं कहता हूं सर मेरे को इसमें श्रीधराचार्य मतलब जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, कौन सा लगाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, तो आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो। जैसे देखिए, मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकता हूं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकता हूं। सो आई विल गो फॉर द क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से करवाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले देखिए, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -25 एंड c इज इक्वल टू 156। कितना आया, 156। तो एक बार आप इसको ऐसे लिखिए, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस b माइनस -25 प्लस माइनस b स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है 156। तो देखिए क्लास, अपॉन 2 इंटू 1, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया मेरे पास 25 प्लस और माइनस 625 156 सो क्लास लुक एट हियर, 4 इंटू 6, आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, 156 156 156 156। अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, देखिए मेरी बात सुनिए, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करके एक बार ऑब्जर्व कीजिए कि सर हमारा आंसर क्या रहता है। इसमें आपको पता है, एक सिंपल सी चीज पता चलेगी कि सर 4 इंटू 156 हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू 156 हमारे पास आ जाएगा, एक्सट्रीमली सॉरी, 6 इंटू 4 हो गया हमारे पास 24, ये 4 इंटू 5 हमारे पास हो गया 20, 4 इंटू 5 हमारे पास हो गया 20, 20 हो गया 22 2, और ये हो गया 4 इंटू 4, ये हो गया मेरे पास 624। कितना आ गया बेटा, 624। अब देखिए बेटा, 625 माइनस 624 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ गया बेटा, 25 प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 2। अब अगर एक बार आप प्लस लेते हो, उसे क्या लेते हो, प्लस लेते हो, दैट इज 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2,
25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया मेरे पास 13 और ये हो गया मेरे पास 12। कितना आ गया मेरे पास? 13 और 12। तो देखिए क्लास, सिंपल सा हमारे पास आ गया है क्वेश्चन। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 13 और 12। ठीक है, यस और नो? तो यहां पे मेरे पास x की वैल्यू हो गई 13 और 12। आप देखिए इसी क्वेश्चन को, अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे तरीके से कराता हूं। कैसे करा रहा हूं? दूसरे तरीके से, दैट इज एक्स स्क्वायर। अब आपके माइंड में चीज क्लियर होनी चाहिए कि सर ये मेरे पास 25 है। अब यहां पे देखिए जब मैं इसको ब्रेक करता हूं तो -13x माइनस 12x प्लस 156 इज इक्वल टू 0, प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो ये देखिए यहां पे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 13 और यहाँ पे लिया मैंने -12, तो यहाँ पे हो गया मेरे पास x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x माइनस 13 कॉमन आ जाने पे हमारे पास आ जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू आई 13 और x की वैल्यू आई मेरे पास 12। तो देखिए क्लास, आप ऑब्जर्व कर सकते हो क्या हमारे आंसर अलग अलग आए हैं क्या? नहीं सर, आंसर मेरे सेम आए। मैंने आपको एक ही क्वेश्चन दोनों मेथड से इसीलिए कराया है कि आपको देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किस लिए किया, यहाँ पे आपको जो मेथड सही लगे आप वैसे कर सकते हो। आपको जो मेथड सही लगे, अगर आपको सर मेरे पास कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसमें कोई हेडेक वाली बात नहीं है। आप सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्लास, यहां पे मेरे पास क्या आया, तब मैं बात करता हूं कि सर मेरे पास लेट द मार्क्स इन द मैथमेटिक्स बी एक्स। मेरे पास मार्क्स कितना आ गए? 13 आ गए। कितना आ गए? x इज इक्वल टू 13। अगर मेरे मैथ्स में मार्क्स 13 है तो इंग्लिश में मार्क्स कितने हो जाएंगे? 30 माइनस 13 कितने हो जाएंगे? ये हो गया मेरे पास 17। और अगर इंग्लिश में मार्क्स, मैथ्स में मार्क्स मेरे 12 है तो इंग्लिश में मार्क्स हो जाएंगे मेरे 30 माइनस 12, दैट इज 18। ठीक है बेटा, सो दिस विल बी माय कॉम्बिनेशन। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज, प्लीज रीड द क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, the diagonal of a rectangle field is 60 meter more than the shorter side. Okay class, listen to me. मैं इसका आपके सामने फिगर बना देता हूं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो सबसे पहले एक आप रेक्टेंगुलर फील्ड बना दीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना दिया, इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो एक बात देखिए क्लास, लेट सपोज दिस इज माय शॉर्टर साइड, ये शॉर्टर साइड है, इसको मान लिया मैंने क्या? x। ये क्या हो गई मेरे? x। तो रेक्टेंगुलर में जो मेरा डायगोनल है वो क्या हो जाएगा? x प्लस 60। ये क्या हो जाएगा? x प्लस 60। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 30। कितना हो जाएगा? x प्लस 30। ये x हो गया। अब आप देखिए बेटा, यहाँ पे मेरा राइट एंगल ट्राइंगल होता है। आपको खुद को पता है सर, जब भी हम रेक्टेंगल के अंदर डील करते हैं तो रेक्टेंगल के चारों एंगल्स कितने होते हैं? रेक्टेंगल के चारों एंगल्स होते हैं हमारे पास 90 डिग्री। तो ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इसके अंदर आप क्या लगाओगे सर? पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसके साथ ये क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करना है। आप इसको बेस मान लीजिए, इसको आप परपेंडिकुलर मान लीजिए, और ये आपके हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना, इनके अंदर हमारे क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्रिकी करा है। कैसे करा है? ट्रिकी करा है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्टिव तो रहना पड़ेगा। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। लिसन टू मी, आराम से ध्यान देना। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। तो देखिए, लेट द बिगर नंबर बी
x। बड़े नंबर को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। जस्ट वेट, हैव पेशेंस, लेट द बिगर नंबर बी x। तब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बिग नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 180। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, यस और नो। बिगर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 180। आप देखिए, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो देखिए बेटा, बिग नंबर का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, स्मॉलर नंबर जो है आपके पास, जो आपका स्मॉलर नंबर है, उसमें मैं उसको क्या लिख सकता हूं, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी ये हो जाएगा 8 टाइम्स द लार्जर नंबर इज इक्वल टू 180। यस और नो, सिंपल सी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यस और नो, बहुत इजी है बेटा। एक्स स्क्वायर, आप देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको देख क्या करना है बेटा, अब मैं आपको वापस सामने दो सजेशन देता हूं। अब अगर आपको इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज लेना है तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 8 एंड c इज इक्वल टू माइनस 180। ठीक है, आपको जो मेथड लगाना है आप लगा सकते हो। मैंने पिछली बार आपको दोनों कराए थे, लेकिन इस बार मैं दोनों नहीं कराऊंगा। इस बार देखिए, मैं आपको थोड़ा सा दिमाग लगाइए। माइनस 18x माई प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। देखिए बेटा, 10 इंटू 18 कितना होता है, 180 होता है, और माइनस कर दिया तो ये मेरे पास माइनस 180 आ गया। ठीक है, अब इसमें जो कॉमन आ रहा है वो ले लीजिए। ये आ गया मेरे पास x माइनस 18, ये आ गया मेरे पास 10, दैट इज x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अगर मेरे ब्रैकेट दोनों सेम आए हैं, इसका मतलब मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। अब मैं ले लेता हूँ x माइनस 18 को, अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास बचा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18, और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 10। सो क्लास प्लीज लुक एट हियर, मेरे पास यहाँ पे दो आंसर आए, मेरे पास यहाँ पे दो आंसर आए। यस और नो, दो आंसर आए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं गया है कि आप नेगेटिव नंबर एक्सेप्ट नहीं कर सकते या पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर एक फंडा है, और वो क्या है, देखिए। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज 8 टाइम्स द बिगर नंबर। यस और नो, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज 8 टाइम द बिगर नंबर। तो देखिए क्लास, ये मेरे पास क्या है, बिगर नंबर आया, यस और नो। तो देखिए बेटा, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द बिगर नंबर। तो पहले मैंने लिया 18, तो ये आया मेरे पास 144, ओके नो प्रॉब्लम। फिर मैंने लिया स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स। अब मुझे बताइए, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव में हो सकता है क्या, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या? देखिए, अगर मैं ये स्क्वायर उधर भेजूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नॉट एक्सेप्टेबल। तो यहां पे मैं लिख दूंगा स्मॉलर नंबर का स्क्वायर माइनस 8 इंटू माइनस 10 नॉट एक्सेप्टेबल। आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए, थ्योरी आप खुद लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि सर जो करवा सर लिखा रहे हैं वही लिखो, हाँ, कोई जरूरी नहीं है। थ्योरी अपने माइंड से लिखे, और अगर इतना आपने लिख लिया तो कोई भी आपका आधा मार्क्स भी नहीं काटेगा। तो मेरा एक्स आ गया कितना, 18। ठीक है, अब स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ये आ गया मेरे पास 144,
ये आ गया 144, और जब भी स्क्वायर रूट से कोई वैल्यू बाहर आती है तो मेरे पास आंसर आता है प्लस और माइनस। ठीक है बेटा, तो अब मेरे पास कॉम्बिनेशन देखिएगा आप कैसे बनेंगे। लार्जर नंबर तो मेरे पास क्या हो गया 18 और स्मॉलर नंबर हो गया 12, एंड लार्जर नंबर कितना हो गया 18 और स्मॉलर नंबर हो गया -12। सो दीज टू विल बी माई कॉम्बिनेशन, दीज विल बी माई आंसर। तो ध्यान रखना बेटा, -10 तो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि सर वो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा था, सो आई कांट एक्सेप्ट इट। ओके, नो डोंट वरी। लेकिन मेरे पास +-12 है, तो एक बार +12 लिया और एक बार -12 लिया, और बिगर नंबर्स तो मेरे पास 18 ही फाइनल हुआ था। ठीक है बेटा, तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ ट्रेन ट्रेवल्स, आराम से आप क्वेश्चन पढ़िए, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर आर मोर। ओके, तो सबसे पहले let the uniform speed of train be x kilometer per hour, x kilometer per hour. Okay. If the speed had been 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो कितनी हो जाएगी x + 5, यस और नो? ओके, अगर स्पीड 1 घंटे 5 किलोमीटर ज्यादा हो जाती है एवरेज यूनिफॉर्म स्पीड से, तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, 1 घंटा कम लेगी। तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, देखो बेटा मैं सिर्फ एक चीज समझा रहा हूं, आप खुद समझ आओगे, हमें किसका डिफरेंस दे रखा है, हमें टाइम का डिफरेंस दे रखा है। चलो सर कोई बात नहीं, ये लीजिए T1 - T2 = 1 आवर, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब आपका दिमाग चलाना पड़ेगा, सर टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? सर टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस। तो बात करते हैं सर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है सर 360। स्पीड, अब देखो मेरी बात सुनिए बेटा, जब आपकी स्पीड ज्यादा होगी, सेकंड केस में आपकी स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, यस और नो? ये चीज तो पता है, जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतना टाइम कम लगेगा। तो सेकंड केस में मेरी स्पीड ज्यादा होगी, तो फर्स्ट केस में मेरी स्पीड थी x और सेकंड केस में मेरी स्पीड थी x + 5 = 1। ठीक है, ओके, ये आपके सामने आ गया। अब आपको क्या करना है सर, बेसिक मैथमेटिक्स है, क्लास 10th के बच्चे को तो ये तो ऐसे इन वर्ड्स कैलकुलेशन आनी चाहिए, शब्दों में कैलकुलेशन होनी चाहिए। ये देखिए 360 x + 5 - 360 × x अपॉन x × x + 5 = 1। सिंपल सा कैलकुलेट कीजिए, 360x plus 360 × 5 = 1800 minus 360x upon x square plus 5x = 1। पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया 1800 = x² + 5x। ठीक है, ओके, अब क्या कीजिए, उसको उधर ले लीजिए, x² + 5x minus 1800 = 0। सो क्लास, अब आप अपना दिमाग चलाइए और इसको सिंपल से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि सर अब हम इसके अंदर क्या करें। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आप अटक जाते हो तो आपके पास सिंपल सा है, a = 1, b = 5 एंड c = -1800। सिंपली सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरे को जितना मेरे माइंड में दिख रहा है सर 1800 आता है 40 × 45, 40 × 45 कीजिए, आपके पास 40 × 45 दैट इज x² + 45x - 40x - 1800 = 0। तो यहाँ पे मैंने x को लिया कॉमन, ये मेरे पास आ गया 45 और -40 लिया मैंने कॉमन, तो मेरे पास आ गया x + 45।
अब बच्चों के माइंड में आएगा सर यहाँ माइनस था लेकिन आपने प्लस कर दिया, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है? नेगेटिव, और ब्रैकेट के बाहर जब भी नेगेटिव होता है तो हमारा साइन ब्रैकेट में चेंज हो जाता है। तो ये आ गया मेरे पास x प्लस 45 x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्लास आपके सामने आ गया है। अब आ गया मेरे पास x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, x माइनस 45 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 45 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताइए बेटा, एक सिंपल सी बात है, क्या स्पीड को कभी आपने नेगेटिव में देखा है क्या? क्या आपने स्पीड को कभी नेगेटिव में देखा है क्या? नहीं सर, स्पीड कांट बी नेगेटिव, स्पीड कांट बी नेगेटिव, सो x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, दिमाग लगाते ही आपका आंसर सामने आ जाएगा। सो विद दिस वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन बहुत, अरे ये तो 5 स्टार है, ये तो चॉकलेट के अंदर सिल्क है, डेयरी मिल्क सिल्क है, कैडबरी सिल्क की कैटेगरी वाला क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा बेटा। ओके, लेकिन अगर आपको याद होगा मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, और वो क्वेश्चन था हमारा दैट 5 वुमेन एंड 5 मैन और 3 वुमेन्स इतने दिन में काम करती हैं, तो इतनी औरत इतने आदमी मिलके इतने दिन में काम करते हैं, तो एक औरत कितने दिन में काम करेगी और एक आदमी कितने दिन में वो टास्क को कंप्लीट करेगा। ये क्वेश्चन था हमारा लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 3.6 के अंदर, जिसमें हमें रिड्यूसिबल वाला मेथड यूज ले रहे थे। तो उसके अंदर वहाँ वाला ट्रिप यहाँ पे भी थोड़ा लगेगा। तो देखिए क्लास, 2 वाटर टैप्स मतलब 2T नल, नल, 2 taps together can fill a tank in 9/3/8. The tap of larger diameter, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, एक टैप होगी छोटे डायमीटर वाली और एक टैप होगी बड़े डायमीटर वाली। तो जो बड़ा वाला डायमीटर है टेक्स 10 आर लेस। ओके, सो लिखना शुरू कीजिए। सॉल्यूशन, लेट द टेप विथ स्मॉलर डायमीटर takes x hours to fill the tank. To fill the tank. ओके, फिर हम बात करते हैं कि तो बड़ा वाला डायमीटर कितना हो जाएगा। सो बिगर डायमीटर tape will take x minus 10 hours. yes or no? सिंपल सा है। ओके, अब देखिए क्लास, आपको पता है जब हमने लिखा था एक आदमी किसी काम को x डेज में करता है तो वो एक दिन में कितना करेगा, 1/x हो जाता है। यस और नो? अगर एक आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है तो वो एक दिन में कितना करेगा, 1/5 पार्ट ऑफ द कंप्लीट टास्क। अब अगर मैं कहता हूं एक टेप x घंटे में फिल करता है, एक टेप x घंटे में बड़े वाले टंकी को फिल करता है, तो 1 आवर में कितना करेगा, इन 1 आवर smaller tape will fill the tank। कितना हो जाएगा, 1/x, 1/x पार्ट उसको फिल कर देगा। अगेन इन 1 आवर बिगर टेप will fill the tank 1/x minus 10। yes or no?
भाई कितना पार्ट फिल कर देगा, 1/x फिल कर देगा और 1/x माइनस 10 फिल कर देगा। इसको थोड़ा सा साइड में लेते हैं, एक थोड़ा सा काम और बाकी है। अब ये दोनों मिलके कितने घंटे में फिल करते हैं, देखिए ये दोनों मिलके 9 3/8 आवर्स, 9 3/8 आवर्स। तो देखिए पहले 8 इंटू 9 कितना हो गया 72, देन प्लस 3 डिवाइडेड बाई 8, तो ये कितना हो गया 75/8। पूरी टंकी 75/8 आवर्स में फिल होती है, पूरी टंकी 75/8 आवर्स में फिल होती है। तो 1 आवर में कितनी फिल हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल दैट इज 8/75। यस और नो? भाई ये देखो, अब देखिए क्लास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई पहले 1 घंटे में ये कितनी फिल करता है 1/x, 1 घंटे में ये कितनी फिल करता है सर 1/x माइनस 10। अब ये दोनों मिलके 1 घंटे में इतनी फिल करते हैं, और वो टंकी 1 घंटे में कितनी फिल हो रही है 8/75। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। x माइनस 10 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। ये हो गया मेरे पास 2x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। ठीक है क्लास? अब आप इनको सिर्फ इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 75 इंटू 2 कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स हो गया 2x माइनस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। ठीक है, ये सारा आप LHS वाला पोर्शन इधर भेज दीजिए। 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 750 इधर आया प्लस का हो गया, 150x इधर आया नेगेटिव का हो गया, ये हमारा एज इट इज। तो 8x स्क्वायर माइनस 80 माइनस 150 कितना हो गया माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। सो क्लास अब आपके सामने वापस से हमारे पास यही आ गई, यस और नो? क्या एक्स स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750, यस और नो? अब आपके पास वापस वही दो मेथड आ जाते हैं। सर कौन से मेथड आ जाते हैं हमारे पास, देखिए आप सिंपली आप इसको सॉल्व कीजिए, या तो आप इसको ऐसे सॉल्व कीजिए सर 750 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, वो हो जाएगा मेरे पास कौन सा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। 750 इंटू 800 कितना हो जाएगा मेरे पास 6000, कितना हो जाएगा 6000। मल्टीप्लाई करने पे 6000 आना चाहिए और ऐड करने पे 230, 200 इंटू 30 चेक कीजिए कितना आ रहा है 6000 आ रहा है, और 200 प्लस 30 कितना हो रहा है मेरे पास 230। ठीक है बेटा, तो ये मेरे पास बिल्कुल सही, दोनों को नेगेटिव ले लीजिए, दोनों को नेगेटिव ले लीजिए, तो मल्टीप्लाई करने में आपके पास ये आ जाएगा। अब अगर आपको उसे प्रॉब्लम आती है कि सर आपके तो हो जाती है प्रैक्टिस अच्छी है, लेकिन हम क्या करें, तो मैं आपके साथ फिर कह रहा हूँ a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू माइनस 230 एंड c इज इक्वल टू 750। आप उस तरीके से सॉल्व कीजिए, आपका आंसर एग्जैक्ट सेम आएगा। और मेरे को यहाँ पे इसका ये पता है, तो ये हो जाएगा मेरे पास ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, देखिए मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 8 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आया, तो मेरे पास यहाँ क्या रह गया 8x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है 8x, तो यहाँ पे मेरे पास 8 और x लग गया, पीछे रह गया x। अब बात करते हैं सर आप 200 में से 8 को कॉमन ले लीजिए, तो मेरे पास कितना आएगा बताइए बेटा 160, 160 और 5 ये आ गया मेरे पास 25। माइनस 30 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे रह गया मेरे पास 25। देखिए क्लास मेरे ब्रैकेट की वैल्यू सेम आ रही है, x माइनस 25x x माइनस 25 तो मेरे पास कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया मेरे पास 8x माइनस 30। ठीक है बेटा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ओके सर, अब हम क्या करते हैं, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 एंड 8x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। क्या वैल्यू आई, x इज इक्वल टू 25,
8x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 30/8, ये हो गया मेरे पास 15/4। ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो देखिए क्लास, अब मेरी बात सुनिए, आपके पास दो आंसर आए। क्या है? दो आंसर। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मान लीजिए मेरे पास जो स्मॉलर टैंक थी, स्मॉलर जो टेप थी, वो कितने में फिल कर रही थी? 25 आवर्स में। तो जो बिगर वाली टेप थी वो कितने आवर्स में फिल कर रही थी? x माइनस 10, दैट इज 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15 आवर्स। इज इट फाइन? यस और नो? ओके। अब मैं बात करता हूं, सर मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरी जो स्मॉलर टेप है, फिफ्टीन अपॉन 4 और कीजिए 7.5/2 और कितना हो जाएगा ये? 7.5 को 2 से डिवाइड कीजिए जल्दी से। 7.5 को जब आप 2 से डिवाइड कर दो 3.5 ये हो गया 3.75 आवर्स। अब देखिए क्लास, अगर छोटी वाली टंकी 3 घंटे 3.75 आवर्स में टैंक को फिल कर रही है, तो फिर बिगर टैप कब करेगी? 3.75 माइनस 10, तो ये कितना आ गया? 6.25 आवर्स, वो भी नेगेटिव का। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये काला केस हमारा नॉट एक्सेप्टेबल है और ये केस हमारा एक्सेप्टेबल है। देखिए बेटा, x की दो वैल्यूज आई है, दोनों पॉजिटिव है, चलो कोई बात नहीं सर। लेकिन जब वो 7.5 डिवाइड बाय 2 किया तो 3.75 आवर्स आए, चलो सर ठीक है। फिर हमने देखा बिगर टेप जब 10 घंटे कम लेगा तो ये तो नेगेटिव में चला गया, एंड दैट्स कांट पॉसिबल, दैट्स नॉट पॉसिबल, तो वो हमारा नहीं होगा। तो इसके साथ हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया है। ठीक है बेटा, ओके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किसकी बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दे रखा है, देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए आप। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। तो सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस हो गया हमारे पास 132 किलोमीटर। Okay. If the average speed of the express train is 11 kilometer per hour, more than that of the passenger train. Okay. So let the speed of passenger train be x kilometer per hour. तो एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी हो जाएगी स्पीड? एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी भाई? 11 किलोमीटर ज्यादा है तो ये लीजिए भाई, 11 किलोमीटर उसकी स्पीड ज्यादा है, चलो कोई बात नहीं, तो x + 11 हो गया। ठीक है सर। अब बात सुनिए वापस, जिसकी स्पीड ज्यादा होती है वो टाइम कम लेगी या ज्यादा? दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए जल्दी से। कम ले रही है, देखिए यहां पे वैसे भी लिखा हुआ 1 घंटा कम ले रही है, तो हमारा ये हमारी कंडीशन है। पैसेंजर ट्रेन का टाइम और एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम जब माइनस करते हैं तो हमारे पास 1 आता है। तो यहां पे हमारे पास कितना था? डिस्टेंस कितना था? 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x + 11 is equal to 1, and with this question is your homework. अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन मैं करा देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क। ये क्वेश्चन मैं करा देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क। एक क्वेश्चन तो अब होमवर्क में लेना ही पड़ेगा बेटा। ओके, तो अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? 132
x प्लस 11 माइनस 132 इंटू एक्स अपॉन x इंटू एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1. 132x प्लस 132 इंटू 11 माइनस 132x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1. ये और ये कैंसिल हो गया. ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. 132 इंटू 11 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x. ओके, इसको उधर भेज दीजिए. तो ये हमारे पास कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 132 इंटू 11 इज इक्वल टू 0. ओके क्लास, मुझे ये लगा था कि अगर इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा तो आगे जाके कहीं से कैंसिल होके ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये कहीं से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हुआ. तो इसको आप देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस, देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है. 1320 प्लस 132 2541, तो ये आ गया मेरे पास 1452 इज इक्वल टू 0. तो क्लास अब आप इसको कौन सा मेथड लगाएंगे, अब इसमें आप कौन सा मेथड लगाएंगे, जो आपको सही लगे. जो मेथड आपको सही लगे आप वो मेथड अपना लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा. इसमें मैं तो अभी भी वही लगा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452. आप यहाँ पे करके देख लीजिए, 44 इंटू 33, आपके पास आंसर यही आ जाएगा. तो जब आप इसको सॉल्व कर ले तो आपके पास आएगा, x कॉमन लिया और मेरे पास यहाँ पे बचा 44, और जब मैंने 33 कॉमन लिया तो मेरे पास यहाँ बचा 44, और माइनस था तो ये हो गया प्लस. मेरे दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम आई है क्लास, देख लीजिए आप. 44 में से 33 माइनस करेंगे तो मेरे पास 11 आ जाएंगे, और 44 को 33 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 1452. x प्लस 44 मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास आ गया x माइनस 33 इज इक्वल टू 0. x प्लस 44 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 33 इज इक्वल टू 0. ठीक है क्लास, तो देखिए x इज इक्वल टू माइनस 44 किलोमीटर पर आर एंड x इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आर. अब मेरी बात सुनिए क्लास, नेगेटिव स्पीड नॉट एक्सेप्टेबल. आपको ही पता है सर हमारी स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती. सो हमारा अगर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितनी है, 33 किलोमीटर पर आवर, तो मेरी स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी हो जाएगी, 33 प्लस 10 इज इक्वल टू 43 किलोमीटर पर आवर. ठीक है क्लास, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन. हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. और अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे हमने ऐड करना था 11. क्या ऐड करना था, हमें 11 ऐड करना था. एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हमारे 11 किलोमीटर ज़्यादा थी, तो ये होगी मेरे पास 44 किलोमीटर. ओके क्लास, सो नाउ लिसन टू मी. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 4.3. द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क. ये भी क्वेश्चन थोड़ा सिंपल ही है, इतना ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन ये क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क. ठीक है क्लास, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 4.3. सो टुमारो हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3. सो आज की समय सीमा समाप्त होती है. आप हम मेरा वीडियो पे आपका हमेशा इसी तरह अभिनंदन रहेगा. आज के लिए थैंक यू, गुड डे.